रायपुर में खाद्य मंत्री ने धान खरीदी की तैयारियों को लेकर की बैठक। बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। पहले दिन से ही किसान अपने बारदाने में बेच सकेंगे धान। खरीदी केंद्रों में बिजली पानी की व्यवस्था करने के भी दिए निर्देश। सीमावर्ती राज्यों से धान के अवैध परिवहन पर निगरानी के निर्देश। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से होनी है धान की खरीद। एमपी में कानून के दायरे में आ सकते हैं प्रदर्शनकारी। सरकारी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर हो सकती है वसूली। यूपी हरियाणा की तर्ज पर एमपी में भी आ सकता है कानून। मध्य प्रदेश में तेज हुई पंचायत चुनाव की तैयारियां। ईसी ने पुलिस विभाग से मांगी पुलिस अधिकारियों की जानकारी। 3 साल से गृह जिले एक जगह पर तैनात पुलिस अधिकारी अब हटाए जाएंगे। भोपाल में नगर निगम में केवल 5 दिन होगा काम। शनिवार और रविवार को बंद रहेगा ऑफिस। 5 दिन तक सुबह 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक खुलेगा दफ्तर। जरूरी सेवाओं के लिए लागू नहीं होंगे निर्देश। भोपाल एम्स में इंटर्न डॉक्टर्स की भूख हड़ताल हुई खत्म। प्रबंधन ने मांगे पूरी करने के लिए 3 हफ्ते का वक्त मांगा। इंटर्न डॉक्टर्स ने सांकेतिक रूप से प्रदर्शन करने का किया फैसला। काली पट्टी बांधकर काम पर लौटेंगे इंटर्न डॉक्टर्स। इंदौर में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। पाटनीपुरा इलाके के अन्नपूर्णा ड्रेसेस के सामने लगी आग। गुना में डिवाइडर से टकराया बेकाबू वाहन। कार सवार 3 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। घायलों को जिला अस्पताल में इलाज जारी। दमोह में शराब के खिलाफ अभियान के दौरान मारपीट का मामला आया सामने। तारादेही बस स्टैंड के पास की है घटना। जिले में भगवती मां कल्याण संगठन के सदस्य अवैध रूप से शराब के कारोबार के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। आरोप है कि संगठन के सदस्यों ने अवैध शराब के कारोबार के आरोप में तारादेही बस स्टैंड पर गुमटी से खींचकर बुरी तरह से पीटा, जिसके बाद संगठन के खिलाफ स्थानीय लोग एसपी दफ्तर पहुंचे। इसी के साथ आपको बता दें कि पटाखों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने सभी कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी किया। छत्तीसगढ़ में दिवाली के साथ ही छठ, गुरु पर्व, क्रिसमस, नए साल पर पटाखे चलाने के लिए 2 घंटे की अवैध तय कर दी गई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी गई है। धनतेरस पर बीजेपी पर हुई वोटों की बारिश। 3 में से 2 विधानसभा सीटों पर दर्ज की जीत। खंडवा लोकसभा सीट पर लहराया विजय पताका। जीत के बाद सीएम शिवराज बोले, ये जीत जनता के विश्वास और प्यार का प्रतीक। कमलनाथ को जमीन पर काम करने की दी नसीहत। उपचुनावों में बीजेपी का दबदबा बरकरार। खंडवा में ज्ञानेश्वर पाटिल, जोबट में सुलोचना रावत और पृथ्वीपुर में शिशुपाल जीते। रायगांव में कांग्रेस की कल्पना वर्मा को मिली जीत। कमलनाथ बोले, हार की करेंगे समीक्षा। बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग से चुनाव जीतने का लगाया आरोप। उपचुनाव के नतीजों पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कहा यह सत्ता और संगठन के समन्वय की जीत है। जनता काम करने वालों पर भरोसा करती है। उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। धनतेरस पर बीजेपी पर वोटों की बारिश हुई। बीजेपी ऑफिस में जीत की दिवाली। दमोह में उपचुनाव जीत की खुशी जाहिर करते नजर आए बीजेपी कार्यकर्ता। मनाया गया जश्न। बीजेपी कार्यालय में जलाए गए दीप। जोबट विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की सुलोचना रावत को मिली जीत। कांग्रेस के महेश पटेल को 6080 वोटों से हराया। जीत के बाद बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल। जोबट सीट पर हार के बाद बोले कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल, प्रशासन सरकार ने फर्जी मतदान करवाया। कांग्रेस में भीतरघात का भी लगाया आरोप। रायगांव विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने अपना परचम लहरा दिया है। कांग्रेस की कल्पना वर्मा ने बीजेपी की प्रतिमा बागरी को हरा दिया है। 12,290 वोटों से जीत दर्ज की। मध्य प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव के साथ बैठक में हुआ फैसला। बिजली कर्मियों की सभी मांगों पर सहमति बनी। छिंदवाड़ा पहुंची छत्तीसगढ़ राज्यपाल अनुसुईया उइके। 3 दिनों तक अपने गृह जिले में ही रहेंगे राज्यपाल। रायपुर में मंत्री रविंद्र चौबे ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर कसा तंज। कहा, रमन सिंह को संन्यास की तरफ बढ़ना चाहिए। रायपुर में पूर्व सीएम के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कहा, रमन सिंह कर रहे गलत बयानबाजी। जब रमन सिंह राज्य मंत्री थे, भूपेश बघेल कैबिनेट मंत्री थे। बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने सीएम भूपेश बघेल को लिखी चिट्ठी। बिलासपुर कलेक्टर को हटाने की मांग की। राजनांदगांव में राज्य स्थापना दिवस में मुख्य अतिथि न बनाए जाने पर सांसद नाराज। सांसद संतोष पांडे ने जताई नाराजगी। बीजापुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। उसूर आवापल्ली मार्ग की टेकरी से एक नक्सली गिरफ्तार किया गया। दमोह में खाद के लिए त्योहार वाले दिन भी सड़कों पर नजर आए किसान। कृषि उपज मंडी के बाहर किसानों ने जमकर किया प्रदर्शन। दमोह में चोरों के हौसले हुए बुलंद। थोक की दुकान में लोड हो रही थी चावल की बोरियां। 2 बाइक सवारों ने एक बोरी पर किया हादसा। उज्जैन में युवक ने बैंक में जमकर मचाया हंगामा। जहर खाकर की जान देने की कोशिश। आर्थिक तंगी से परेशान था युवक। बिलासपुर हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप के जरिए 3 तलाक देने वाले पति की याचिका को खारिज किया। एफआईआर निरस्त करने की मांग को लेकर पति ने दाखिल की थी याचिका। वैक्सीनेशन को लेकर थोड़ी देर में बड़ी बैठक। पीएम मोदी कमेटी का करण वाले राज्यों के साथ करेंगे चर्चा।
वैक्सीनेशन को लेकर 40 जिलों के डीएम के संग पीएम की बैठक, राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठक में मौजूद। केंद्र के लिए चिंता का विषय बना कम वैक्सीनेशन, 11 करोड़ लोगों ने नहीं लगवाई दूसरी डोज, कुछ जिलों में 50% से भी कम वैक्सीनेशन। डेंगू के कहर पर केंद्र का अलर्ट, 9 प्रभावित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मदद के लिए भेजी एक्सपर्ट टीम। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की सफाई, कहा मुझसे संबंधित कोई भी संपत्ति आयकर विभाग ने नहीं की कुर्क, न ही कोई मिला नोटिस। जम्मू कश्मीर में टेरर लिंक मामले में बड़ी कार्रवाई, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट फिरोज अहमद लोन और बिजबेहरा सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल जावेद अहमद बर्खास्त। जलवायु सम्मेलन के बाद ग्लासगो से भारत लौटे प्रधानमंत्री मोदी, ग्लासगो में भारतीय समुदाय के लोगों ने यादगार विदाई दी, पीएम मोदी ने बजाया ढोल। उपचुनाव के नतीजों से यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर टेंशन में बीजेपी, हिमाचल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सूपड़ा साफ, असम और एमपी में मिली जीत। सीएम योगी जारी करेंगे अयोध्या का विजन 2047, अयोध्या में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास भी करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांग्रेस से इस्तीफा और नई पार्टी के नाम के ऐलान के बाद अब पंजाब में सियासी हलचल तेज, कांग्रेस को सता रहा राज्य में पार्टी टूटने का डर। कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांग्रेस से इस्तीफा और नई पार्टी के नाम के ऐलान के बाद पंजाब में सियासी हलचल तेज, कांग्रेस को सता रहा राज्य में पार्टी टूटने का डर। अयोध्या में दीपोत्सव पर अखिलेश यादव की सियासत, आज लखीमपुर किसान स्मृति दिवस मनाने की अपील। दीपोत्सव से पहले अखिलेश यादव का ट्वीट, आज किसान स्मृति दीप जलाएं और अन्नदाताओं का मान बढ़ाएं। अफगानिस्तान को लेकर होने वाली एनएसए की बैठक में नहीं शामिल होगा पाकिस्तान, 10 नवंबर को दिल्ली में होनी है बैठक। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अस्पताल के बाहर धमाका, ब्लास्ट में 25 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल। मिलिट्री हॉस्पिटल के बाहर हुआ विस्फोट, 4 हमलावर मारे गए जबकि एक को पकड़ा, अब तक किसी संगठन ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने COP26 में चीन और रूस के नेताओं के नहीं शामिल होने को बताया बड़ी गलती, कहा उन्होंने दुनिया भर के लोगों को प्रभावित करने का मौका खो दिया। चिली में प्रदर्शनकारी उपद्रवियों ने मालगाड़ी में लगाई आग, दक्षिणी चिली में डिरेल हुई थी मालगाड़ी, भूमि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोग। कोलंबिया में लैंडस्लाइड से भारी तबाही, मलबे में दबकर 12 लोगों की मौत, कई घरों को पहुंचाया गया नुकसान। मिलिट्री हॉस्पिटल के बाहर हुआ विस्फोट, 4 हमलावर मारे गए जबकि एक पकड़ा गया, अब तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक स्टोर पर पेट्रोल बम से हमला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, फायर मार्शल ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ग्लासगो में क्लाइमेट चेंज के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन, पर्यावरण को बचाने के लिए ठोस कार्रवाई की मांग, कहा धरती को बचाने के लिए सिर्फ होती है बात। अफगानिस्तान में तालिबान राज में स्कूल कॉलेज जाने को तरस रही हैं लड़कियां, काबुल में अपने अधिकारों के लिए कर रही हैं प्रदर्शन। ओलंपिक मेडल विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और नीरज चोपड़ा समेत 12 खिलाड़ियों को खेल रत्न। T20 वर्ल्ड कप में आज अफगानिस्तान से टीम इंडिया का मुकाबला, सेमीफाइनल की उम्मीदों को बनाए रखने के लिए भारत को मुकाबले को बड़े अंतर से जीतने की जरूरत है। अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में हो सकते हैं बदलाव, ईशान को मिल सकती है हार्दिक की जगह।